हमारे जीवन में सुख और दुख के जिम्मेदार हम खुद हैं। ईश्वर हमारे दुखों का और सुखों का जिम्मेदार नहीं है। जब हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, तब हमारा ध्यान उन पे नहीं जाता कि हम ऐसा कोई कर्म कर रहे हैं जिससे हमें दुख की प्राप्ति होगी। लेकिन जब जीवन में दुख की अनुभूति होती है, जब दुख आता है, तब हम ये कहते हैं कि हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि हमें ये फल मिले। क्योंकि सुख तो हमने, अगर सुख है तो हम हमारी वजह से है। वी आर द रिस्पॉन्सिबल, हमने मेहनत की है। लेकिन जब दुख आता है तो हमने तो ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं। अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना बताता हूं। एक राजा ने भोज का आयोजन किया, ब्राह्मण भोज का, और उसने उस भोज में बहुत सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। जो भोजन का बनाने का जो प्रोसेस था, जो भोजन बन रहा था, जहां वो बिल्कुल ओपन में था, उसके ऊपर कोई टेंट वेंट या छत नहीं थी। तो जो भोजन बनाने वाले थे वो भोजन बना रहे थे। अब उसी समय क्या हुआ कि एक चील सांप को अपने मुंह में दबाकर उनके ऊपर से गुजरी। अब सांप ने अपने बचने के लिए जो विष छोड़ा वो भोजन में गिर गया। अब उस विष के गिरने का जो ज्ञान है, ना तो वो चील को है, ना तो वो सांप को है, ना तो वो राजा को है, और ना तो वो बनाने वाले को है जो खाना बना रहे हैं वहां। किसी को ज्ञान नहीं। भोजन बन गया, भोजन परोसा गया। जिन ब्राह्मणों ने वो भोजन खाया, वो भोजन खाते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब इस हत्या का जो पाप था वो किसके सिर मढ़ा जाए, ईश्वर के यहां पे ये चर्चा चल रही। लेकिन क्योंकि ये इंटेंशनली किसी ने भी नहीं किया था और किसी को इसका ज्ञान नहीं था, तो ये हत्या का पाप किसी के भी सिर पे नहीं रखा जा सकता। तो ये मामला पेंडिंग हो गया। ठीक है, ये मामला पेंडिंग चला गया। चलो बाद में देखेंगे ये किसके मत्थे मढ़ा जाए। कुछ वर्षों के बाद पुनः राजा ने भोज का आयोजन किया, ब्राह्मणों को बुलाया। आसपास के सभी राज्यों से, गांव से ब्राह्मण भोज के लिए आए। अब जब ब्राह्मण भोज के लिए आए तो उस गांव के सीमा पर पहुंचकर ब्राह्मणों ने पूछा, जो सीमा पे जो घर थे उस राज्य के, कि जी हमें राजा ने भोज के लिए बुलाया और हमें जाना है, वो रास्ता किधर से है। तो जो सीमा पे जो घर थे, जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आप उस राजा के यहाँ जाना चाहते हो जिनने ब्राह्मणों को भोजन में विष देकर मार डाला। वो तो ब्राह्मणों को मार डालता है। बस भगवान को इसका ठीकरा फोड़ने वाले व्यक्ति मिल गए। क्योंकि इस हत्या में, जो ब्राह्मणों की हत्या हुई थी खाना खाकर, उसमें ना तो राजा को आनंद आया,